सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन यानी कि पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, हम इसको ऐसा बोलेंगे। तो अभी तक आपने क्या सीखा हुआ है कि दो वेक्टर जो थे, एक वेक्टर आपके पास ए था और दूसरा वेक्टर बी था। तो आपने क्या किया कि एक ए वेक्टर ए ऊपर वेक्टर बी को रखा और आपने क्या किया कि ये बोला आपने कि ये रिजल्टेंट है। वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को जोड़ा और आपने बोला कि आपको रिजल्टेंट मिल गया विच इज आर। पैरेललोग्राम का बात जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि यदि ये ए है और ये बी है तो इन दोनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, जैसा कि हम लोग एंगल निकालने के लिए करते थे। और हमने क्या किया कि पैरेललोग्राम का मतलब क्या, वैसे एक पैरेललोग्राम मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर ए के सामने एक पैरेलल वेक्टर वेक्टर ए को रख दिया और वेक्टर बी के सामने एक वेक्टर बी को रख दिया। ये आपका बन गया बच्चों एक पैरेललोग्राम। ये हो गया आपका एक पैरेललोग्राम। और अब की बार हम क्या करेंगे, हम इसका जो डायगोनल होगा वो देखेंगे। तो आप जरा अपनी ट्रायंगुलर रूल ऑफ स्थिति को याद करिए। ट्रायंगुलर रूल में क्या होता था, ए के ऊपर बी को रखा और फिर हमने क्या किया था कि इस दोनों को टेल टू हेड मिला दिया। तो आप देख रहे हो ये जो जो ट्रायंगल है आपका, बेसिकली यदि मैं इसका नाम कुछ रख लेता हूँ ओ ए बी सी, तो जो ओ बी सी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो है आर। लेकिन यही सेम चीज ओ ए बी सी जो पैरेललोग्राम है उसका हो गया डायगोनल। तो आप ये बोल सकते हैं कि अब ये हो गया पैरेललोग्राम। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेलल रूल ऑफ एडिशन या पैरेलल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये जो फिगर आपको इस तरह से दिखेगा, ये आपका हो गया एक पैरेललोग्राम जिसमें एक वेक्टर ए है, फिर दूसरा वेक्टर बी है और ये उनका रिजल्टेंट है। ठीक है बच्चों, और अब हम देखते हैं वापस, अब इन दोनों के बीच में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बच्चों मान लो आपको दिया हुआ है कि एंगल कितना है, थीटा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये जो बी है, यदि इसके टेल से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और ए की लाइन को आगे बढ़ा दिया तो आप देख पा रहे हो कि इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा, वही थीटा तो यहाँ पे भी होगा क्योंकि ए का ही लाइन को तो एक्सटेंड किया हमने। तो ये आपको एक फिगर याद रहेगा कि ये हो गया बी के ऊपर परपेंडिकुलर कर करके। अब हमें क्या करना है कि अब हमें निकालना है ए के साथ जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है। तो यदि आप ध्यान दें तो ए के साथ जो रिजल्टेंट है उसका एंगल आप देखें तो वो एंगल जो है वो ये वाला है बच्चों। तो ये वाला एंगल आप क्या बोल सकते हैं, दिस एंगल इज नथिंग बट फाई। इसका हम एक नाम रखते हैं, दिस इज एंगल फाई। तो अब इस तरह का जो है आपका पूरा का पूरा फिगर बन जाएगा। अब देखो आप, इसमें मैंने क्या किया है कि इस फिगर में वेक्टर हटा दिया है क्योंकि अब मैं सारा काम करने वाला हूँ किससे, मैग्नीट्यूड से, क्योंकि बच्चों सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम होगा। फिर से आप वो अपना देख ही लीजिए, ये हो गया ओ ए बी सी, सॉरी सी यहाँ तक था तो इसको मैं रख लेता हूँ डी। तो आप देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल, आप देखो बच्चों ये जो बी है, ये बी का मैंने क्या किया, इसका यदि ट्रायंगल देखो तो इसका ट्रायंगल बच्चों कौन सा है, सी बी डी। तो इन ट्रायंगल सी बी डी आप क्या देख पा रहे हो, इन ट्रायंगल सी बी डी आप देख पा रहे हो कि जो बी डी है उसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, बी डी अपान सी बी, बी डी अपान सी बी इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि बच्चों बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इन द सिमिलर फैशन यदि मैं लिखूँ सी डी अपान बच्चों क्या सी बी, तो वो वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। यानी कि बच्चों सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बी कॉस थीटा, यानी कि बी कॉस थीटा। सो फॉर ट्रायंगल ओ बी डी, ये जो ट्रायंगल है ओ बी डी, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज अ
राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या है? इट्स बेस इज a प्लस बी कॉस थीटा। आप दिख रहे हैं ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक का है इसका बेस। सो दिस इज योर a प्लस बी कॉस थीटा। और बच्चों इसका हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर क्या है इसका बच्चों? b साइन थीटा। सो इसका परपेंडिकुलर यदि हम देखें तो परपेंडिकुलर या हाइट इसको हम लिख सकते हैं b साइन थीटा। सो बच्चों इसका हाइपोटेनियस जो कि r है, यदि वो आपको निकालना होगा तो आप क्या बोलोगे? r इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या लिख लोगे? a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बच्चों b साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा आप इसको खोल लो तो आप इसको क्या लिखोगे? r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा एंड प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों क्या लोगे? बी स्क्वायर यदि कॉमन ले लो यहाँ से तो ये बी स्क्वायर कॉमन निकल गया तो आपको बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आप देख पा रहे हो कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कब? ये मैग्नीट्यूड आया रिजल्टेंट का। कब? when angle between a and b was थीटा। इस थीटा लिख लेता हूं क्योंकि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, तभी ये होता है। दूसरी चीज, यदि आप पुरानी चीजों पे जाएं तो आपको मन कर रहा होगा कि हम लोग ये निकालें फाई क्या होगा। तो आप इस ट्रायंगल में देखो बच्चों ओ बी डी। तो ट्रायंगल ओ बी डी यदि आप देखोगे इस ट्रायंगल को ओ बी डी, तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि tan फाई इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन दिस a प्लस बी कॉस थीटा। तो आप यहाँ से tan फाई भी निकाल सकते हो। तो रिजल्टेंट के लिए हम लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ से? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको ये भी पता चला जाएगा कि a के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट की क्या बात पता चल गई आपको बच्चों? वैल्यू और रिजल्टेंट का डायरेक्शन। दिस फाई इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ पहला वेक्टर a। इस क्वेश्चन में a, यदि a नीचे होगा तो a, b नीचे होगा तो b के साथ। ठीक है बच्चों, सो ये आपको बातें याद रखनी है। अब यदि मुझे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ r यदि हम लिखना चाहें तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r आप क्या कहोगे? फॉर एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ r, यहाँ पे बच्चों कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप देख लोगे वो कितनी होती है बच्चों? वो आपको पता है 1 होती है। कब होती है बच्चों? 0 डिग्री पे होती है। तो यहाँ पे आपके पास r की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी। एंड फॉर r टू बी मिनिमम, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा की बच्चों मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू आप रख दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब किसी भी चीज़ को मॉड में आपको बताया था मैंने पहले कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ऐसा होता है। तो यहाँ पे यदि मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मॉड ऑफ a माइनस बी। सो यहाँ से हमें इस बात का पता चला कि कोई भी वेक्टर जो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ ए प्लस बी, जिसको मॉड ऑफ ए प्लस बी बोल सकते हो, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो एनी वेक्टर ऑलवेज लाइज बिटवीन ए माइनस बी टू मॉड ऑफ
ये मॉड लिखा है बच्चों, मॉड ऑफ ए माइनस बी टू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का मॉड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये तो बच्चों पॉजिटिव होने वाला है, तो इसलिए हम इसमें मॉड की ज़रूरत हमें इसमें नहीं होगी। सो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ए प्लस बी, एंड बच्चों मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, मिनिमम वैल्यू हो जाती है उसकी कितनी, इट्स मिनिमम वैल्यू इज ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी।